जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का वाईफाई स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे प्यारे विद्यार्थी आ चुके हैं, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लिया चैनल को, और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर करके आइए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। तो जल्दी से जुड़ जाइए सभी बच्चे, जल्दी से एक बार सभी को शेयर कर दीजिए, फिर क्लास को कंटिन्यू रखेंगे, बीच में कहीं नहीं जाना। देखिए, एक बार तो शेयर करना बनता ही है, जिससे कि जो भी आपके यार दोस्त हैं, कोई भी है, ठीक है, सभी आकर जुड़ जाएं क्लास में और क्लास को कंटिन्यू लें। फिर बीच में यह है कि बीच में शेयर करना थोड़ा गलत हो जाता है, क्योंकि जब आप पढ़ रहे हो तो फिर पढ़ाई करो, फिर कंटिन्यूटी सिर्फ पढ़ाई पर होनी चाहिए। और कोशिश करा करो कि आप सभी मैक्सिमम बच्चे ना बीच में, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो तो बीच में ना चैट को सिर्फ आंसर दिया करो, मैक्सिमम चैट को ज़्यादा मत देखा करो। आंसर दिया फिर आगे बढ़े, फिर आंसर दिया, ठीक है, कोशिश इस तरह से करा करो। ठीक है भाई, करें स्टार्ट। ठीक है, आज तो कोई गुस्सा हो गया मुझसे, कुछ 5-6 बच्चे कैसे डिसलाइक सा करके चले गए इतनी जल्दी। हाँ भाई, कैसे, क्या बात हो गई है, कुछ बात बुरी लगी मेरी? ठीक है, तो आ जाओ यार। देखिए, तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले नॉर्मल सी बात बताता हूँ कि जैसा कि यार फ्री क्लासेस चल रही हैं सुबह 9 बजे, हर एक मतलब जितने भी सभी चैप्टर्स हैं जैसे नॉर्मल करवाते हैं उन सभी चैप्टर्स की रिवीजन क्या, पूरा चैप्टर ही करा रहा हूँ, तो जिससे आपको रिवीजन हो जाएगी। और अगर आप एक बार यहाँ पढ़ लिया और एक बार फ्री क्लासेस में पढ़ लिया तो शायद आपके दिमाग में ऐसा कुछ होगा ही नहीं जो नहीं आता होगा। ठीक है, तो फ्री क्लासेस होती है मेरी सुबह, उन क्लासेस को लीजिए। फ्री क्लासेस को सुबह 9 बजे होती है, और फ्री क्लासेस का जो लिंक है आपको कुछ नहीं करना, राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल इस टेलीग्राम के ग्रुप में जाकर इस तरह के 2 लिंक आपको दिख जाएंगे, उनमें से किसी भी लिंक पे क्लिक करो। जैसे एक होगा 9 बजे का, एक होगा जो 2 बजे क्लास होती है फ्री वाली। ठीक है, तो सुबह 9 बजे वाली पे क्लिक कर देना। सर टाइमिंग भी लिख देना, इससे पता लग जाए कि 9 लिखा हुआ है ना, इस पे नहीं, इस थंबनेल पे टाइमिंग लिख देना। ठीक है, अच्छा 9 लिख रहा है तो 9 वाली पे क्लिक करके इस तरह से आएगा नोटिफाई मी कर लेना। नोटिफाई मी के बाद यहाँ छोटा सा राहुल दिखेगा, राहुल पे क्लिक करना, राहुल पे क्लिक करते ही फॉलो कर लेना, दोनों के साथ ऐसा कर लेना। ठीक है, और जिसका फॉलो हो रखा है वो दोबारा फॉलो मत करना। फॉलो का क्या फ़ायदा कि नोटिफाई मी भी नहीं करोगे तो आपके पास खुद ही नोटिफिकेशन जाएगी, बट बेहतर है नोटिफाई मी करना। कुछ दिन आप रेगुलर मुझसे जुड़े रहोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। और इन क्लासेस का एक फ़ायदा और है कि अगर बच्चा कभी आगे इन फ्यूचर कोर्स खरीदता है, तो जैसा कि आप सभी को पता है आर डी तो आपने सभी ने सुना होगा, आर डी सर 10, ठीक है, आर डी शर्मा वगैरह। ठीक है, तो सर इसे हटाइए एक सेकंड, क्यों इसको लगा रहे हो, मैं कोड लग रहा हूँ। ठीक है, तो आर डी सर 10 इधर लिख देता हूँ, चलो हाँ ठीक है। तो ये आर डी सर 10 कोड जो है जब आप लगाओगे तो होता है कि आपको डिस्काउंट मिलता है, बट होगा क्या, इन क्लासेस को लेने से आपको एक बेनिफिट और है। जितना रुपए का डिस्काउंट इस कोड को लगाने से मिलता है, एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट और उस बच्चे को दिया जाता है जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। जिससे कि हम ये चाहते हैं कि हर वो बच्चा हमसे जुड़े जो मेहनती है, जिसके साथ हम भी मेहनत करें और वो हमारे साथ। और मेहनती बच्चा कैसे पता चलेगा, तो आपकी प्रोफाइल है उसमें पता लगता है कि आप जब ये वाली क्लास पढ़ने आए, यूट्यूब पे तो नहीं पता लगता, बट यहाँ पर जब आप पढ़ने आते हो तो पता लगता है कि इस बच्चे ने 15 मिनट से ज़्यादा, जो भी बच्चा पढ़ाई कर रहा है, 13 मिनट पढ़ाई करी वो मैटर नहीं है, 15 मिनट से जैसे जैसे आप ज़्यादा पढ़ाई करते रहोगे आपको पॉइंट्स मिलेंगे। हाँ भाई, ये बच्चा डेडिकेटेड स्टूडेंट है, ये वो बच्चा है जैसे हमें चाहिए, मेहनती बच्चे, तो उनको अलग से उतना ही डिस्काउंट और एक्स्ट्रा दे दिया जाता है। तो उसके लिए जैसे कि एक स्टूडेंट था हमारा, उसने भी ऐसे कोर्स परचेस करा था, उसको भी क्रेडिट्स मिला था। ठीक है, तो इस तरह से आप भी कोर्स परचेस कर सकते हो। आपको नॉर्मल अगर कोर्स परचेस करना है तो आप जाइए राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल, ये टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ पे जाओगे तो इस तरह से आपको दिखाई देगा गेट सब्सक्रिप्शन का लिंक पे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही गेट सब्सक्रिप्शन आएगा, डायरेक्ट क्लिक करते ही वो कोड पूछेगा, कोड आर डी सर 10 लगा देना, ये रहा आर डी सर 10 कोड लगाते ही उसके बाद आगे पेमेंट के लिए वो बोल देगा। बट अगर आपके पास कॉइन्स हैं जो आप ये वाली क्लास पढ़ते हो तो वहाँ पर रिडीम का ऑप्शन आ जाएगा नीचे पेमेंट करते ही, तो उस पर और क्लिक करके आप डायरेक्ट एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास बनाते हैं। और ये टाइम नहीं, ये समझ लो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। हटाना सर एक बार, अगर कोई बच्चे को ये लगता हो कि यार कोर्स, हर बच्चे दिमाग में आता है यार कोर्स कर लेके क्या करेंगे, ये सोचना बहुत गलत है। देखो, अगर मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाऊँगा यहाँ पे भी, वहाँ पर भी, हर जगह बेस्ट ही दूंगा, बट हर जगह अगर मुझसे पढ़ लोगे 6 महीने, दो, मैं ये नहीं कहता सिर्फ एक जगह पढ़ो, मैं तो ये फ्री वाली क्लासेस के लिए भी कहता हूँ, आपसे जोड़ करता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए आपका सिलेक्शन, और उसके लिए मुझे चाहिए आप जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ हर जगह मेरे साथ जुड़े रहें। और जो प्राइस है ना, जो कोर्स का प्राइस है, वो ऐसा प्राइस नहीं है कि सिर्फ उस प्राइस से आप ये है कि आपको सिर्फ मैं ही मिलूँगा वहाँ पर, जो भी आपको मेरे तरह सभी बेस्ट टीचर्स वहाँ पर आपको मिलेंगे उस फील्ड के, जैसे एसएससी एग्जाम की फील्ड के सभी बेस्ट टीचर, रेलवे के सभी बेस्ट टीचर, बैंक के सभी बेस्ट टीचर्स इसी कोड से मिल जाएंगे, आर डी सर 10 कोड से। ठीक है, तो एक पूरी टीम मिलेगी उस प्राइस में। ठीक है, तो एक अलग ही लेवल पर चीज़ें पहुँचेंगी। चलो मैथ अच्छी है, पर कोई भी चीज़ एक चीज़ से आपको मतलब पार हो ही नहीं सकती, नहीं यार, क्वेश्चन पे आ जाइए सर। ठीक है, तो प्लीज़
ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े कोर्स में, वैसे बच्चे जुड़ तो चुके हैं बट आप भी जुड़िए, ठीक है। आ जाओ जल्दी से आ जाइए। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए क्या करा है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, सर लगाइए पहला क्वेश्चन। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन से लास्ट में जाते जाते एक अलग ही लेवल पर हम पहुंचने वाले हैं आज। बहुत मज़ा आएगा आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। और कोशिश किया करो सभी बच्चे, सबसे पहली बात, जब भी आंसर निकाला करो ना तो कोशिश करो किसी का भी आंसर मत देखो, अपना आंसर अलग। ऐसा नहीं कि भाई किसी और का वो आ रहा है तो फिर अलग ही निकालने लगे हो, मतलब कोशिश करो खुद से ही निकालो, ठीक है। यूँ नहीं कि उसका किसी और का आंसर ये आ रहा है तो यही आंसर मुझे चाहिए। पहले ट्राई करो अपना खुद का आंसर निकालने की। देखिए जैसा कि पहला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, मुझे लगता है आप सभी इतने तो टैलेंटेड और धुरंधर हो चुके हो कि इसका आंसर आसानी से दे दोगे। क्वेश्चन में ध्यान से समझना क्या कह रहा है। कह रहा है दो पाइप हैं अलग अलग और दोनों पाइपों का नाम मैंने ए और बी दे दिया। जो पहला वाला पाइप है वो किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, ठीक है। देखिए कल तक जो हमने सीरीज करी थी उसमें क्या होता था, एक भरता था और एक खाली करता था। अभी आपके दिमाग में एक चीज़ डाल देता हूँ जिससे सभी क्वेश्चंस आपको आसान लगेंगे। आज का दिन जो भी है, जितने भी क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, इसमें दोनों ही पाइप पानी भरेंगे। कोई भी ऐसा पाइप है ही नहीं जो पानी को बाहर फेंकेगा। तो एक चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होगी, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सभी में दोनों पाइप पानी भर रहे होंगे, पहली बात, जिससे आप क्वेश्चनों को जल्दी समझ पाओगे और जल्दी उनका आंसर दे पाओगे। पहली बात क्लियर होगी, ठीक है। और दूसरी क्या चीज़ है कि हर बार इन दोनों में से कोई ना कोई पाइप बंद होगा। 3 पाइप आएंगे तो उनमें से कोई ना कोई पाइप बंद हो जाएगा। जैसा कि देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि पहला 20 मिनट में भरता है, दूसरे वाला उसी टंकी को 25 मिनट में भर देगा, ठीक है। कितने लीटर की टंकी है ना आपको पता ना मुझे, क्या क्वेश्चन में दे रखा है, नहीं दे रखा। तो जैसा कि हम सब हमेशा करते आए हैं, हम इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम लेंगे और एलसीएम क्या आ जाएगा 100, और जो ये वैल्यू आएगी 100, इसी को हम मान लेते हैं कि इतने लीटर की टंकी रही होगी। अगर आप एक छोटी सी बात बताइए, एक पाइप 20 मिनट में 100 लीटर पानी भर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो हर मिनट 5 लीटर पानी टंकी में भर सकता है। और इसकी क्या रफ्तार है हर मिनट की, इसकी रफ्तार है 4 लीटर प्रति मिनट। ये तो नॉर्मल सी बातें हैं, ये बार बार सिखा चुका हूँ तो बार बार नहीं बताऊँगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि उन दोनों को एक साथ खोला गया, ठीक है। जब ये दोनों को एक साथ खोला गया तो मुझे पता है ये दोनों मिलकर 5 और 4 9 लीटर पानी हर 1 मिनट में टंकी में भर सकते थे। कितना पानी, 9 लीटर। तो क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो इन दोनों को कब तक खोला गया है, सिर्फ 5 मिनट के लिए। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही खुले रहे हैं, सिर्फ 5 मिनट तक इन दोनों को एक साथ खोला गया। तो 1 मिनट में 9 तो 5 मिनट में 45 लीटर पानी इन दोनों ने मिलकर भरा। और टंकी थी कितने की, 100 लीटर की, यानी 100 में से सिर्फ 45 लीटर अभी पानी भरा गया है। अभी भी 55 लीटर पानी भरना बाकी था। पर हुआ क्या, जो ये हमारा बी पाइप है इसे बंद कर दिया गया। कितने मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद। या फिर ये कह सकते हैं कि 45 लीटर जैसे ही पानी भरता है बी पाइप बंद कर दिया, तो बचा हुआ 55 लीटर आगे कितने समय में भरने वाला है ये पूछा गया। और इसे बताइए आप, सबसे मेन चीज़ ये है कि ये 55 लीटर भरेगा कौन। तो भाई पाइप बी ही तो बंद करा है, ए तो अभी खुला हुआ है और ए की रफ्तार क्या है 5 की। तो 5 की रफ्तार से 55 लीटर ए कितने मिनट में भर देगा, आगे 11 मिनट में। और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। कल की पीडीएफ नहीं डाली सर आपने, अगर नहीं डाली होगी तो आज डाल देंगे, वैसे डाल दी होगी, नहीं भी डाली होगी तो 100% अभी डल जाएगी। अभी इस क्लास पे ध्यान दो, बाद में डालना, अभी कोई पीडीएफ में डालो बिल्कुल भी नहीं क्लास के बीच में डिस्ट, क्योंकि पता है इससे माइंड इधर उधर रहता है। हाँ भाई क्लास के बाद डल जाएगी पक्का। आ जाओ, देखिए सेकंड क्वेश्चन लगाओ। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ भाई जल्दी से बताएंगे सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सही बच्चे बताएंगे सेकंड क्वेश्चन क्या। मेरे भाई मैं समझा नहीं, ओके ओके चलो ठीक है, क्वेश्चन पे आओ, बाद में देखूंगा क्या क्वेश्चन क्या करते हैं आप, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक वाटर टैंक कैन बी फिल्ड बाय अ टैप इन 30 मिनट्स। एक वाटर टैंक है, उसे 30 मिनट में भरा जा सकता है किसी नल के द्वारा, और दूसरा जो नल है उसके द्वारा, ये ए है और ये बी, इसके द्वारा 60 मिनट में भरा जा सकता है। सेम पिछले वाला क्वेश्चन, कितने लीटर की टंकी नहीं पता, तो हम एक वैल्यू मानेंगे जो 30 और 60 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। एलसीएम लिया, कितना आ गया 60, तो मैंने मान लिया कि 60 लीटर की टंकी रही होगी।
अगर 60 लीटर की टंकी को 30 मिनट में अगर कोई भी पाइप भर रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसकी क्षमता है कि वो हर 1 मिनट में टंकी में 2 लीटर पानी डाल रहा होगा। यहाँ पे क्या है, ठीक है। इसी तरह से अगर इस वाले पाइप की बात करें तो 60 मिनट में 60 का मतलब है हर 1 मिनट में 1 लीटर पानी यहाँ से भी टंकी में जा रहा होगा। क्वेश्चन ने कहा है कि दोनों को एक साथ चलाया गया, और है ये नहीं कि हमेशा के लिए चला दिया गया, कुछ एक टाइम पीरियड के लिए, वो टाइम पीरियड था 5 मिनट। अगर मैं इन दोनों को एक साथ चलाता हूँ तो 2 और 1 3 की रफ्तार से ये दोनों मिलकर अगर 5 मिनट तक लगातार चलते रहेंगे तो 15 लीटर पानी ये दोनों मिलकर भर देंगे। 15 लीटर की तो टंकी नहीं है, टंकी तो 60 लीटर की है। 60 में से 15 भी भर गया तब भी 45 लीटर पानी तो बचा भी, तो अभी भी टंकी को भरने में 45 लीटर पानी और भरना था। पर हुआ क्या, 5 मिनट के बाद जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, किसको बंद कर दिया, पहले वाले नल को, यानी इसको बंद कर दिया। यानी कि आगे का जो काम है वो कौन सा पाइप करने वाला है, पाइप बी। और पाइप बी की क्या रफ्तार है, 1 मिनट में 1 लीटर। तो 45 लीटर को 1 की रफ्तार से आगे कितने मिनट में भर देगा, 45 मिनट। तो यही पूछा है कि आगे और कितना टाइम लगने वाला है। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, शाबाश। ओके बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार जल्दी देना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसी तरह का एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर उसके बाद चीज़ों को बदल देंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन और लेते हैं जल्दी से। हाँ भाई, सभी बच्चे बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन इसी तरह का, और इसको मैं थोड़ी स्पीड में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि सेम क्वेश्चन है तो मैं देखना चाहूँगा कि आप सभी के दिमाग में चीज़ें किस रफ्तार से आ रही हैं। एग्जाम में आपको सिंपल ऐसे करना है, पाइप दिए गए हैं ए और बी। पाइप ए भर सकता है 15 मिनट में, बी भर सकता है, सॉरी, पाइप ए भर सकता है 12 मिनट में, पी और क्यू है ये, ठीक है। तो पाइप पी भर रहा है 12 मिनट में और पाइप क्यू भर रहा है 15 मिनट में। कितने लीटर की टंकी है नहीं पता, इन दोनों से जो वैल्यू डिवाइड हो जाए पूरी तरह से, छोटी से छोटी, वो क्या आ चुकी है 60, तो हमने मान लिया 60 लीटर की टंकी रही होगी। 12 मिनट में 60 लीटर पानी भरने का मतलब है हर मिनट में 5 लीटर पानी टंकी में जा रहा है, और इस कंडीशन में हर मिनट में 4 लीटर पानी टंकी में जा रहा होगा। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि दोनों को 3 मिनट तक चलाया। अगर मैं दोनों को 1 मिनट चला दूँ तो दोनों मिलकर 5 और 4 9 लीटर पानी भर देंगे। 1 मिनट में 9 तो 3 मिनट में इन्होंने 27 लीटर पानी भर दिया होगा। यानी 60 लीटर की टंकी में 27 लीटर पानी भर चुका है, पर अभी भी 33 लीटर पानी भरना बाकी है। तो क्वेश्चन में पूछा गया इस बचे हुए पानी को अगर पी बंद कर दिया जाए तो आगे क्यों चलेगा, तो बचे हुए पानी को भरने में आगे कितना टाइम लगेगा, और आगे कौन भरेगा पानी, क्यू। किस रफ्तार से, 4 की। तो 4 की रफ्तार से कितने देर में भरता है, 8 से 1/4। मिनट है तो मिनट, और आवर है तो आवर। किसी को डाउट, ठीक है। एक सेकंड रुकिए। देखिए भाई, चौथा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन होमवर्क में, मुझे कमेंट में आंसर देना। 5वां क्वेश्चन पिछले वाला सेम है। देखिए 5वां क्वेश्चन लगाइए एक बार। अगर आप देखोगे, अभी हमने तीसरा क्वेश्चन कराया है ना, सेम 5वां क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आपका कब का पूछा गया था, सर तीसरा क्वेश्चन दिखाइए एक बार। देखिए, अगर नीचे वाला हिस्सा दिखाना, हटाना मत। अगर आप देखोगे तो तीसरा क्वेश्चन CPO-SI 2010 में आया है, CGL टायर 1 2013 में, नीचे लिखा हुआ है। इसी के बाद यही सेम क्वेश्चन आया है आपका कब, 5वां लगाइए, लगा दिया, CGL टायर 2 2013 में, मतलब मेंस में भी यही सेम क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो ऐसा है कि कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड भी होते हैं, और है ही ऐसा यार, कहाँ से रोज नए क्वेश्चन बनाएगा आदमी, ठीक है। छठे क्वेश्चन पर आइए। तो छठा क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। हाँ बताओ। तो छठा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद टाइप चेंज करेंगे। देखिए 6th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कह रहा है कि कोई नल है किसी, अरे इनको मिटा लेते हैं, एक सेकंड रुकिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई नल है 8 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है जिसका नाम ए था, और एक बी पाइप है जो किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। टोटल कितने लीटर की टंकी है, इन दोनों का एलसीएम हमने मान लिया 24 लीटर की टंकी है। अगर 8
घंटे में 24 लीटर पानी भरने का मतलब है हर घंटे 3 लीटर पानी टंकी में जाएगा, और इस कंडीशन में हर घंटे में 4 लीटर पानी टंकी में जाएगा ही जाएगा। क्वेश्चन ने क्या कहा है, दोनों को 2 घंटे तक एक साथ चलाया, 4 और 3 7 की रफ्तार से जब ये दोनों 2 घंटे तक चलेंगे तो 14 लीटर पानी भर देंगे। जब 14 लीटर पानी भर चुका था 24 में से, यानी अभी भी 10 लीटर पानी बचा था। जब 10 लीटर पानी बचा था तो पहले वाले पाइप को बंद कर दिया गया। पहले वाले पाइप को बंद करने का मतलब यह है कि सिर्फ यही पाइप आगे पानी भरेगा, और इस पाइप की क्षमता क्या है, ये 4 लीटर पानी हर घंटे भर सकता है। तो 10 लीटर पानी को अगर ये आगे भरेगा 4 की रफ्तार से तो कितना टाइम लगा, आगे 2.5 घंटे और लगने वाले हैं। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट जल्दी से बताइए। ओके, छठे के बाद 7th क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। हाँ भाई 7th क्वेश्चन पर आ जाइए, ऑप्शन हटा दो, ऑप्शन गलत हैं इसके। हाँ भाई 7th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हाँ ठीक है भाई 7th क्वेश्चन पर आ जाइए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन सा 7th। आपको हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा। फेसबुक पे आज फोटो डाली थी मैंने, है उसकी बात हो रही है। अच्छा, आप डालना फेसबुक पे, ये देखिए ये नाम डालना फेसबुक पे, दिखाइए राहुल देसवाल वाईफाई स्टडी डालोगे तो मैं फेसबुक पे मिल जाऊंगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप चेक कर लेना, ठीक है, राहुल देसवाल वाईफाई स्टडी। इसी तरह से इंस्टा पर भी ये राहुल देसवाल वाईफाई स्टडी दोनों जगह डाल रही है, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन पर आ जाओ 7th पे, ठीक है। अभी मत चले ना, अपनी अब कॉपी में लिख लेना, बाद में सर्च करना, ठीक है। आ जाओ 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि इस बार क्या है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। या फिर इससे एक आसान सा क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं जिससे कि आपको चीज़ों के बारे में समझ आएगा। पहले आप ये वाला क्वेश्चन करो, 8वां लगाओ सर, पहले 8वां करा दूं, फिर इनके पास 7th में आऊँगा, ठीक है। देखिए 8वां क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, फिर 7th पे आएंगे। वही सेम क्वेश्चन है, आपको ऐसा कुछ नहीं कि आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। नॉर्मल क्वेश्चन क्या करा है, एक टंकी भरी जा रही है ए और बी पाइप के द्वारा, ठीक है। 8वां क्वेश्चन, ए जो है उसे कितने मिनट में भर सकता है, 20 मिनट में। वहीं अगर बी की बात की जाए तो बी भर सकता है उसे कितने मिनट में, 30 मिनट में। कितने लीटर की टंकी है पता है आपको, नहीं पता, तो फिर से वही बात, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। हमने मान लिया टंकी 60 लीटर की रही होगी। अगर 60 लीटर की टंकी को 20 मिनट में भरने का मतलब ही है कि हर मिनट में टंकी में 3 लीटर पानी जा रहा है, और इस कंडीशन में हर मिनट में टंकी में 2 लीटर पानी जा रहा होगा। इतनी सी बात आप सभी को समझ आ चुकी है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, उन दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया और खोलते हुए दोनों चलते रहे, बट एक ऐसा समय आया जब हमने ए को बंद कर दिया था। अभी तक सभी क्वेश्चनों में ये बता रखा था कि ए जो है या बी जो है जब भी बंद किया गया था कि 5 मिनट के बाद बंद किया था, या 6 मिनट के बाद, या 7 मिनट के बाद। पर इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी ये नहीं दिया गया कि ए को कितने टाइम के बाद बंद किया गया, क्योंकि यही तो पूछा है। तो फिर निकालना ये है कि भाई जो ए जो बंद किया गया वो कितनी देर के बाद किया गया। तो कुछ ना कुछ तो हमें दिया गया होगा। तो हम आगे बढ़े तो आगे ये दिया गया था कि अगर इस तरह से कि जब दोनों एक साथ चले पर कुछ टाइम के बाद इन दोनों में से किसको बंद कर दिया, ए को। अगर इस तरह की कंडीशन में जब पानी भरा जाता है तो टोटल शुरू से लेकर एंड तक टंकी को भरने में कितने मिनट लगे हैं, 18 मिनट पूरे लगे हैं। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताना, जब यहाँ से ए चलना शुरू, ए और बी दोनों पानी डाल रहे थे, भाई आपने क्या करा, किसी टंकी में 2 नल खोल रखे हैं, 2 में से एक ए को हमने बंद कर दिया, पर बी बेचारा शुरू से लेकर एंड तक चलता रहा। तो आपके हिसाब से बी कितनी देर तक चलता रहा। तो आप कहोगे सर अगर टंकी पूरी 18 मिनट में भरी है और टंकी पूरी 18 मिनट में भरी है और बी शुरू से लेकर एंड तक बंद ही नहीं किया, तो बी भी भाई 18 मिनट तक चलता रहा। भाई बी को कहीं पर भी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा बंद कर दिया गया, यानी बी पहले मिनट से लेकर 18वें मिनट तक चलता रहा। और बी अगर 1 मिनट में 2 लीटर पानी भर रहा होगा तो इसने इन 18 मिनट में, सिर्फ बी का हिस्सा देख लेते हैं, तो इन 18 मिनट में बी ने 2 की रफ्तार से 36 लीटर पानी भरा होगा। यानी 60 में से
बी का जो पानी है, बी की जो वो है हिस्सा, अकेले बी ने 60 में से 36 लीटर पानी भर दिया होगा। बट 36 ही भरा, टोटल 60 तो इसने नहीं भरा। तो 60 में से 36 इसने भरा है तो 24 लीटर भी तो किसी ने भरा होगा। तो वो जो 24 लीटर पानी है वो भरा है ए ने, और किसकी रफ्तार से? 3 की। तो ए ने क्या करा होगा? 3 की रफ्तार से 24 लीटर पानी यानी 8 मिनट में भरकर वो अपना उसे बंद कर दिया गया होगा। यानी कि ए इतना तो डन है कि ए कम से कम 8 मिनट चलाए, यानी कि ए 8 मिनट के बाद बंद किया गया होगा। तो 8 क्या आ गया हमारा आंसर। किसी को डाउट? ओ मेरे भाई, नेट को बचा के रखा करो, ऐसे कैसे काम चलेगा? नेट खत्म हो गया है। अगले क्वेश्चन पर आओ। 7th क्वेश्चन देखिए। हाँ भाई 37 1/2 लिखा है वो, ठीक है, वो पावर नहीं लिखी कहीं। हाँ भाई, जो इंग्लिश में ना और हिंदी में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में वो 37 1/2 लिखा है, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइपिंग में क्या कर दिया उन्होंने, सर ने जिन्होंने भी टाइपिंग करी है 1/2 को ऊपर लिख दिया, ठीक है। तो ये 37 1/2 है, 37 सही 1/2। करिए जल्दी से क्वेश्चन को, क्या होगा आंसर, जल्दी से बताएंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से भाई सही बच्चे। देखना चाहूंगा मैं किस किस का आंसर आ रहा है। हाँ भाई जल्दी बताओ। देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो सबसे पहले कहा गया है कि ए जो है वो किसी टंकी को सबसे पहले 37 सही 1/2 मिनट में भर सकता है। 37 दूनी 74 और 1 75/2, यानी एक्चुअल में ये 75/2 मिनट लेगा। इसको मैंने किस में लिख दिया? तो 37 1/2 था ना, तो इसको बदल कर मैंने किस में लिख दिया? 75/2, क्योंकि दोनों ही चीज़ें एक हैं। यानी अगर मैं ए पाइप की बात करूं, सर वो दो यार मार्कर ईंट डालो इसमें आप। देखिए, अगर आप ए पाइप की बात करते हो तो ए पाइप क्या है, इसको हम ये लिख सकते हैं, तो मैंने ये लिख दिया। तो ए पाइप जो है 75/2 मिनट में किसी टंकी को भर सकता है, और बी पाइप भर सकता है किसी टंकी को 45 मिनट में। अब मुद्दा उठता है टंकी कितने लीटर की है। तो हमें पता है, आपको करना क्या है, इस ऊपर वाले इसको थोड़ा साफ सा लिख लेता हूँ। थोड़ा सा साफ नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है, लो देखिए। अब आपको सबसे पहले तो ये जानना होगा टंकी कितने लीटर की है। एक्चुअल वैल्यू पे तो हम जा नहीं सकते डायरेक्ट, तो हम एक वैल्यू मानते हैं ऐसी जो 75 और 45 से पूरी तरह से डिवाइड हो सके। तो वो मान लिया मैंने 225, इन दोनों का एलसीएम। अब अगर 75 से देखा जाए तो 225 कितने में जाता है? 3 पर, और 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ से मुझे पता चला कि जो अगर ये ए पाइप 75/2 मिनट में इतना पानी भरना चाहता है तो हर मिनट इसे 6 लीटर पानी टंकी में भरना पड़ेगा। और बी पाइप की अगर बात की जाए तो इसे हर मिनट में 5 लीटर पानी टंकी में भरना ही भरना पड़ेगा। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे क्या कहा गया है क्वेश्चन में, अगर ऐसा केस दिया गया है, अगर ऐसा हो जाए कि ये दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, ध्यान से समझना, अगर ऐसा हो जाता है ये दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, पर कुछ समय बाद जो बी पाइप है ये बंद कर दिया जाता है, तो टोटल जब टंकी भरी तो हमने देखा टंकी को भरने में टोटल कितने मिनट लगे हैं, क्वेश्चन के हिसाब से 30 मिनट ये क्वेश्चन ने कहा है। सर थोड़ा सा छोटा करिए क्वेश्चन। तो टोटल टंकी को भरने में लगे कितने मिनट? 30 मिनट। अब आप मुझे एक बात बताइए ध्यान से, बिल्कुल दोनों एक साथ चलते रहे, चलते चलते आपके घर में नल चल रहे थे दोनों, पर आपने एक नल बंद कर दिया और शुरू से लेकर 30 मिनट के बाद तक ये वाला बंद ही नहीं हुआ ए, यानी आप क्या कहोगे, जो ए नल है ये शुरू से लेकर एंड तक चला है, यानी एक्चुअल में ए नल जो है 30 मिनट चला है। और ए अगर 1 मिनट चलता है तो कितना पानी भर देता है? 6 लीटर। अगर 1 मिनट में 6 लीटर पानी भरता है तो ए ने 30 मिनट में कितना पानी भर दिया होगा? तो अपने हिस्से का ए ने 180 लीटर पानी भरा होगा। बट अगर 180 लीटर पानी भरने से टंकी तो नहीं भरी, क्योंकि टंकी तो 225 लीटर है, यानी कि ए ने सिर्फ अगर 180 ही भरा है तो बचा हुआ 225 में से 180 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 45। बचा हुआ 45 लीटर पानी भी किसी ने भरा है, और वो किसी ने क्या, वो तो बी पाइप ही है, बस 2 ही पाइप तो थे।
तो बी की रफ्तार क्या है, बी 1 मिनट में 5 लीटर भरता है। तो अगर ये 45 लीटर भरकर चला गया है बी, तो 5 की रफ्तार से इसने एक्चुअल में कितनी देर काम किया होगा, 9 मिनट तक, यानी कि सिर्फ 9 मिनट तक बी को खोला गया था। किसी को डाउट, जल्दी से बताइए। हाफ एन आवर, अगर आप देखोगे क्वेश्चन में तो आप क्वेश्चन पर जाइए, द सिस्टम विल बी फिल्ड जस्ट इन हाफ एन आवर। हाफ आवर का मतलब ही क्या होता है, 30 मिनट। एक मेरा भाई पूछ रहा है सर ये 30 मिनट का कहाँ से आया, तो आधा घंटा हिंदी में, हाफ एन आवर इंग्लिश में, वही 30 मिनट होता है। कोई डाउट, जल्दी से बताइए। किसी को ये डाउट ये 30 कहाँ से आया, तो मेरे भाई क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सीधा डायरेक्ट 30 नहीं लिखा, उसने क्या रखा 1 घंटे का आधा, या फिर अगर हिंदी में पढ़ लो तो उसने क्या रखा आधे घंटे में। तो भाई मतलब तो वही है, ठीक है। आगे आ जाइए 9वें क्वेश्चन पर, जल्दी से करेंगे, क्या कह रहा है, ठीक है, थोड़ी सी स्पीड में। मेरे भाई एक बात बताऊं, पहले तो फ्री में दाढ़ी की सेवा से करता था, जब से कोरोना सा शुरू हुआ है ना, तब से तो मैंने नहाना ही बंद कर रखा है। क्यों, पता लग रहा है नहाने से बीमार हो गए और टेंशन हो जाए, कोरोना हो गया। नहीं, ये तो चलो मजाक कर रहा हूँ, पर आजकल तो कोई भी ऐसी चीज़ जो शरीर को हार्मफुल कोई भी इफेक्ट दे सकती है, जिससे कि दिमाग में ये ना आ जाए कि हम इस चीज़ से बीमार हुए हैं, ठीक है, हर उस चीज़ से दूर हैं। तो कोई ऐसा नहीं है, तो बस ये है कि कैमरे की करामात है थोड़ा सा। पहले हाँ थोड़ा सा ऐसा लगता था स्मार्ट बन गए, अब तो उम्र हो गई यार, बूढ़े हो गए हैं 40 साल के। पहले जब हम थे 1-2 साल पहले, 25, 26, 27 साल के, 1-2 साल पहले, तब थोड़ा सा फैशन वैसन कर लेते थे। देखो अब यूँ मत करना सर जी इसमें कौन सी ट्रिक लगा दी आपने उम्र में, भैया ये बहुत तगड़ी ट्रिक है, ठीक है। ये बहुत ही, पता है इंसान जब वो एक जगह पे, तुम सबकी इतनी टेंशन जब कोई ले लेगा ना, तो वो बूढ़ा वैसे हो जाएगा। नहीं कि भैया तुम्हारी टेंशन की जॉब लेनी है और हमें दिलवानी है, तो इतने सारे बच्चों की एक साथ टेंशन। हाँ भाई इसका आंसर बताओ क्या होगा, जल्दी से। ATM में देख लिया है, अच्छा आधा क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा है क्वेश्चन, 2 पाइप थे, X और Y कैन फिल अ सिस्टम इन 24 मिनट एंड 32 मिनट, ठीक है। X भर सकता है 24 मिनट में, ठीक है, Y भर सकता है 32 मिनट में। कितने लीटर की टंकी, इन दोनों का एलसीएम 96। 24 मिनट वाला अगर 96 लीटर पानी भरेगा तो हर मिनट में कितना लीटर पानी भरेगा, 4। ये वाला हर मिनट में 3 लीटर पानी भरेगा। इतनी सी बात में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। आगे आए, अगर उन दोनों पाइपों को खोला जाता है और कुछ देर बाद कौन सा पाइप, ये जो दूसरे वाला वाई पाइप है, इसे बंद कर दिया जाए तो पूरी टंकी 18 मिनट में भरी। अगर वाई बंद किया गया है यानी कि शुरू से लेकर एंड तक एक्स तो चलता ही रहा, तो एक्स की रफ्तार क्या है, वो 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है। तो अगर शुरू से लेकर एंड तक अगर देखा जाए तो एक्स बंद नहीं करा, यानी कि शुरू से लेकर एंड तक जो एक्स है वो कितने टाइम चला, 18 मिनट। अगर 18 मिनट तक एक्स चला है तो 18 चौक 72, यानी कि इसने 96 में से 72 लीटर पानी भरा हुआ। बट अगर एक्स ने 72 लीटर पानी भर भी दिया तो 96 में से 72 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 24। तो ये 24 लीटर पानी जो बचा है वो भी किसने भरा होगा, और वो किसने भरा होगा, वाई ने। और वाई की रफ्तार क्या है, 3, कि वाई हर मिनट में 3 लीटर पानी, 1 में 3, 2 में 6, 3 में 9, भरते भरते 3 की रफ्तार से 24 लीटर पानी इसने 8 मिनट में भरा होगा। बट जैसे ही 24 लीटर यानी 8 मिनट बीते तो इसको बंद कर दिया गया था, यानी एक्चुअल में ये 8 मिनट तक ही चली है, ठीक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जल्दी से देखिए, ठीक है। ठीक है, हाँ भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। 10वां बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, 10वें पे आ गया सर, 10वें पे, ठीक है। एक सेकंड में बताता हूँ, फिर उसके बाद हम चलेंगे। ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए इतने क्वेश्चन लिए जिससे कि आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है, इसके बाद आपको टाइम दूंगा, ए और बी 2 पाइप हैं। ए से पूछा गया, ए कह रहा है भाई 6 घंटे में भर दूंगा, बी कह रहा है मैं 8 घंटे में भर दूंगा। मैंने कहा तुम भर तो दोगे, कितने लीटर की टंकी है, तो इसने कहा भाई हम दोनों का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लिया तो यहाँ से आ गया 24, तो हमें पता लगा 24 लीटर की टंकी। 6 घंटे में भरने का मतलब है हर घंटे 4 लीटर पानी भरा जा रहा है, और इस कंडीशन में हर घंटे 3 लीटर पानी टंकी में भरा जा रहा है। क्वेश्चन ने कहा है दोनों को एक साथ खोला गया, बट कुछ समय बाद बी को बंद कर दिया, यानी बी बंद हुआ है बट शुरू से लेकर एंड तक, यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है टंकी पूरी 4 घंटे में भरी गई है। यानी आप साफ साफ कह सकते हो शुरू से लेकर एंड यानी 4 घंटे तक ए चलता ही रहा। अगर ए 4 की रफ्तार से 4 घंटे चला होगा, यानी इसने कितना लीटर पानी भरा होगा, 16 लीटर।
24 में से 16 अगर इसने भरा है तो बचा हुआ 8 लीटर भी किसी ने भरा होगा। तो 8 लीटर किसने भरा होगा, बी ने, बट वो कब भरा होगा, जब बंद होने से पहले। तो इसकी रफ्तार कितनी थी, 3 की, तो 8 को 3 की रफ्तार से उसने 8/3 घंटे में भरा होगा और तब उसे बंद कर दिया गया होगा। किसी को डाउट, जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। 11वें क्वेश्चन पर आइए, और इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको 30 सेकंड का समय दूंगा टोटल, ठीक है। इस क्वेश्चन को तब तक छेड़ूंगा ही नहीं, अपने हिसाब से पढ़ो और अपने हिसाब से क्वेश्चन को करो। हाँ भाई जल्दी से बताइए, 11वां क्वेश्चन जल्दी से मार्क कर दीजिए। हाँ भाई 11वें क्वेश्चन पर आ चुके हैं, जल्दी से देखिए क्या करा है। इसमें एक डाली भी आपने, ठीक है, थैंक यू। हाँ भाई 11वें क्वेश्चन के लिए लगा दीजिए, लगा दिया है, अच्छा मेरे पास थोड़ी देर में दिखता है। 11वें क्वेश्चन के लिए आपको पूरा का पूरा दिया जाएगा 30 सेकंड, और आपके उसमें से 15 सेकंड ख़त्म हो चुके हैं। 15 तो हो गए होंगे, है ना, पक्का 15 सेकंड पहले लग गया था क्वेश्चन, चलो ठीक है, अब हो गए होंगे, जब नहीं हुए तो अब बच्चे हैं 15 सेकंड, ठीक है। प्रेशर है एग्जाम का, ठीक है, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। हाँ भाई जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। तृप्ति कुमारी सेठ, पढ़ लो बच्चे पढ़ लो। बच्चे क्वेश्चन का आंसर दो, शादी शुदी अब निकल गई उम्र, अब हम वो वाला जीवन जिएंगे जो योग जीवन नहीं होता, जिसके अंदर सिर्फ आपके लिए, ठीक है। तो जल्दी से देखिए, क्वेश्चन के अंदर आपके पास सिर्फ 5 सेकंड और बचे हैं, ठीक है, ठीक है। अब तो ये उम्र रह गई, तुम्हारे को आशीर्वाद देना है करूँगा तुम्हारी शादियों में। 5 सेकंड बचे, जल्दी से बताओ। अभी किसी का भी नहीं आया, किसी का एक बच्चे का आया, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अरविंद कुमार, ओके मेरे भाई, ठीक है, आपकी इतनी इच्छा तो मैं पूरी कर ही सकता हूँ। आगे आ जाइए, देखिए तो क्वेश्चन 11th पर आए हम, क्या कह रहा है ये, देखिए क्वेश्चन 11वां कह रहा है, इस बार 3 पाइप हैं ए बी और सी, ठीक है। इसको मिटा देते हैं एक सेकंड के लिए। कितने पाइप हैं, ए बी और सी, हमने बना दिए, ए बी और सी 3 पाइप हैं। इन तीनों पाइपों की अगर बात की जाए कि अगर 3 पाइप्स ए बी एंड सी कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स 9 आवर्स एंड 12 आवर्स, ए भर सकता है 6 घंटों में, बी भर सकता है 9 घंटों में, और सी भर सकता है हमारा 12 घंटों में। टोटल कितने लीटर की टंकी, तीनों का एलसीएम लिया, यानी 36 लीटर। 36 लीटर 6 घंटे में भरने का मतलब है हर घंटे 6 लीटर, यहाँ से हर घंटे 9 4, और यहाँ से हर घंटे 3 लीटर पानी टंकी में जाने ही जाना चाहिए। इतनी सीधे 6 6 36, 9 चौक 36, 12 3 36, यानी 36 लीटर भर जाएगा। ये पर आवर की स्पीड है। किसी को कभी भी दिक्कत आए तो ये होता है हर घंटे कितना भरा जा रहा है। 1 घंटे में 6, तो 6 घंटे में 6 6 36, ठीक है, 6 6 36। ये बात क्लियर है, ठीक है। आगे क्या कहा गया है क्वेश्चन में, बी और सी को ओपन किया गया आधे घंटे के लिए, ठीक है। सबसे पहले एक बात बताइए, ये 1 घंटे में बी 4 लीटर पानी भरता है और सी 1 घंटे में 3। अगर मैं इन दोनों को 1 घंटे चला दूं तो कितना पानी भर देंगे ये दोनों मिलकर, तो आप कहोगे ये दोनों मिलकर 4 और 3 7 लीटर पानी 100% भर देंगे। इसमें तो किसी को भी दो राय नहीं होगी। बट क्वेश्चन कह रहा है ये 1 घंटे नहीं, ये सिर्फ 30 मिनट चले आएगा। कितने मिनट, 30, यानी 30 मिनट में कितना पानी भर चुका होगा, 7 का आधा 7/2, यानी कि 3.5 लीटर पानी भर चुका होगा। भाई 7 1 घंटे में तो 7 का आधा 3.5 लीटर। अब 3.5 लीटर जैसे ही पानी भर चुका था, तो 36 में से 3.5 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 32.5, 32.5। अब क्वेश्चन पूछ रहा है इस बचे हुए पानी को अब कौन कौन भरने वाला है। अब ए बी और सी यानी तीनों ही भरेंगे मिलकर, और इन तीनों की रफ्तार क्या है, 6 4 10 और 3 13। यानी क्वेश्चन ये चाहता है कि अगर ये तीनों मिलकर यानी 13 की रफ्तार से इस पानी को भरते हैं तो आगे कितना समय लगने वाला है। आगे का भी पूछा और कुछ पूछा है, शेष भाग, हाँ ठीक है, जो आगे कितना और समय लगने वाला है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस 32.5 को 13 से डिवाइड करके देख लीजिए। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी ये पॉइंट है, तो ऐसे समझ लो यहाँ पॉइंट है ही नहीं। बस ये याद रखना, पीछे से क्या आगे पॉइंट था, इतना सा, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65। तो यहाँ से जब 13 से इसे भाग दिया, डिवाइड करा तो 25 आया, बट हमें पता था पीछे से क्या आगे पॉइंट था, तो यहाँ पे पॉइंट लिख दीजिए और यही आ गया हमारा टाइम।
कि आगे 2.5 आवर्स यानी 2.5 घंटे और लगने वाले हैं। और 2.5 क्या होता है 2/1/2, या तो वो ऐसे लिख दिया 2.5 घंटे या ऐसे लिख दिया 2/1/2। ठीक है, किसी को डाउट? अब तुम भी मेरी तरह बाबा की लाइफ जियोगे? बाबा की लाइफ ज़्यादा अच्छी होती है ना? बाबा की लाइफ नहीं जी रहे भैया, हम कुछ और काम करें, पढ़ाई के टीचर ही बने रहेंगे। बाबा तो बहुत पाखंडी हैं, जितनी मौज बाबा मार रहे कोई मार सकता है इस जीवन में नहीं। 12वें क्वेश्चन पर आ जाओ। ना भाई ना, किसी और को नहीं जीने दूंगा बाबा वाली लाइफ, ये लाइफ तो सिर्फ हम जिएंगे। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ तुम। देखिए यार, क्वेश्चन पर आ जाइए। थोड़ा हंसी मजाक चलता रहना चाहिए, यूँ नहीं है कि ठीक है पहले ही बहुत बोरिंग है ज़िंदगी। नहीं, आप सब पहले ही पूरे दिन घर में एक कमरे में बंद रहते होंगे, पढ़ते रहते होंगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत कोई इस चीज़ को ये मत ले जाना सीरियसली, और कोई कल से ही निकल जाए कटोरा सा लेके और यूँ कि आज तो बाबा ही बन के मानूंगा, नहीं। क्योंकि वैसे हो सकता है बहुतों के लिए होता है, आजकल बहुत से बच्चे हैं जो यूँ सोचते हैं बाबा ही बनेंगे हम। ठीक है, होता है, बहुत से हमारे भी गिर बैठे हैं कुछ यहाँ पर जो यूँ सोचते हैं बाबा ही बनूंगा। सपने हैं बहुत से लोगों के। 12वें क्वेश्चन पर आ जाओ। तो 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पाइप हैं ए, बी और सी, वो तीनों मिलकर, अच्छा आप करो ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको टाइम दूंगा 30 सेकंड का। ठीक है, जल्दी से करिए। हाँ भाई जल्दी से बताओ, जल्दी से, आपको 30 सेकंड का टाइम। प्लस कर रहा हूँ मैं, अरे ये मेरी एक्टिंग है। ठीक है, और थोड़ा सा शर्म आ ही जाती है यार, देखो क्योंकि उम्र हो गई है ना, और तुम छोटे छोटे बच्चे, तुम्हारे सामने ऐसी ऐसी बातें। क्वेश्चन पर आओ तुम। हाँ भाई देखो 12वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 3 पाइप है ए, बी और सी, और वो किसी भी टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझना आपको। ठीक है, अब जो हंसी मजाक है सबको दिमाग से निकाल दो चुपचाप, और बिल्कुल ध्यान से सुनना, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। कह रहे अगर ए, बी और सी को काम सौंप दिया जाए तो ये तीनों के तीनों 6 घंटों में 100% टंकी भर सकते हैं। पर हुआ क्या, कुछ टाइम बाद, और वो कितना टाइम था, 2 घंटों के बाद इस सी पाइप को बंद कर दिया गया। अगर आप एक बात बताइए, अगर 2 घंटों के बाद सी बंद नहीं होता तो उस कंडीशन में क्या होता? तो आप कहोगे सर, अच्छा चलो आप ही बताओ, अगर 6 में से 2 घंटे निकाल दिए जाएं तो टंकी को भरने में आगे और कितने घंटे लगने वाले थे? 4। पर वो कौन सा केस था? जब ये तीनों चले रहते, यानी कि अगर 2 घंटे बाद इनमें से कोई भी बंद नहीं होता तो अगले 4 घंटों में 100% टंकी भरने वाली थी। इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों? ये बात तो क्वेश्चन नहीं कही है, पर क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे ही सी को बंद किया गया तो उस वजह से जो 4 घंटों में काम होने वाला था उसी काम को आगे ख़त्म करने में 8 घंटे लगे। भाई पानी भरना मतलब काम है, तो आगे अगर सी को बंद कर दिया गया तो ए और बी जब दोनों मिलकर टंकी को भरने लगे तो इसी 4 घंटे में जो पानी भर सकता था उसे इन दोनों ने मिलकर कितने घंटों में भरा है? 8 घंटों में भरा है। अगर मैं यहाँ से पूछूं कि ये किसका रेशो आया तो आप कहोगे टाइम का। जब आप इन दोनों को काटोगे तो ये क्या आ जाए? 1:2। ये जो टाइम का रेशो है, एफिशिएंसी का रेशो क्या होता है? तो आप कहोगे सर अगर ये समय का टाइम का रेशो है तो एफिशिएंसी यानी कार्य करने की जो क्षमता है वो होती है 2:1। अब आप पूछे ना, सब कुछ मिटा देता हूँ, बस अब एफिशिएंसी के रेशो पे फोकस करेंगे ध्यान से कि हमारी एफिशिएंसी की रेशो क्या ही है। ठीक है, तभी इससे हमारा आंसर आने वाला है। देखो एफिशिएंसी की रेशो क्या आ चुकी है? 2:1। अब यहाँ से आपको एक बात साफ साफ दिखाई दे रही होगी कि अगर मैं ये पूछ लूँ ये तीनों मिलकर 1 घंटे में 2 लीटर पानी डालते हैं, और यहाँ पे कह रहा है ये दोनों मिलकर 1 लीटर पानी डालते हैं, या फिर इस तरह समझिए इन दोनों की रफ्तार है 1 की, तो ए और बी की अगर साथ मिलकर जितने समय में ये दोनों मिलकर 1 पानी डालते हैं उतने समय में ये तीनों 2 पानी डाल रहे हैं। ये दोनों मिलकर 1 तो ये तीनों मिलकर 2, तो बचा हुआ 1 कौन भरता हुआ? सी। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नॉर्मल सी बात समझिए। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 1 है जो हमने यहाँ रखी, और इन तीनों का टोटल 2, तो 2 में से जब ये 1 कर देंगे तो सी करता होगा 1 काम। इसको ऐसा मान लीजिए जैसे टाइम नेटवर्क में करते थे कि सी रफ्तार क्या आ गई, सी करता है 1 काम।
अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं ए बी और सी की तीनों की रफ्तार कितनी है, 2 की, और अगर ये तीनों लगातार 6 घंटे तक चलते रहते हैं 2 की रफ्तार से, तो टंकी भर गई। यानी टंकी कितने लीटर की है, 12 की, और इसी 12 लीटर की टंकी को अकेला सी, तो सी की रफ्तार कितनी है, 1 की, तो 1 की रफ्तार से कितने भर पाएगा, 12 घंटों में। किसी को डाउट, जल्दी से बताइए। हाँ भाई, हाँ भाई साहब, आपके लिए मैसेज आ रहे हैं, कह रहे हैं कि सर जी हमारा जियो का रिचार्ज कर देना, ब्यूटीफुल कन्या मिलेगी। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14 लगाइए सर, 12th के बाद 13 14 इसके जैसा है। मैं चाहूँगा भाई 14 क्वेश्चन का आंसर सभी का आना चाहिए। हाँ भाई जल्दी से बताइए। हाँ भाई बताओ, हमें भी दे दो ऐसी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, बट मैं तुम्हें अच्छा पढ़ा सकता हूँ, बस इसके अलावा मैं कोई काम नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। आगे आ जाओ। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 14th क्वेश्चन, ध्यान से समझेंगे बिल्कुल, और बिल्कुल अब थोड़ा सा दिमाग को कंसंट्रेट करना है पढ़ाई पर। क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर ए बी और सी तीनों की बात की जाए तो तीनों किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है 2 घंटे बाद किसको बंद कर दिया गया, सी को, बट अगर ध्यान से देखा जाए तो 2 घंटों में इन्होंने जितना पानी भरना था भरा, यानी अभी भी अगर अगले 4 घंटे और ये तीनों चले रहते तो टंकी पूरी तरह भर चुकी होती। यानी जो बचा हुआ पानी है, उस बचे हुए पानी को ये तीनों 4 घंटों में भर सकते हैं, बट सी को बंद होने की वजह से वही जो 4 घंटे पानी भर सकते थे उसे ए और बी ने कितने घंटों में भरा है, अगले 7 घंटों में भरा है। पर ये क्या है, टाइम का रेशो, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इसका उल्टा 7:4, ये आ गई हमारी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी से क्या पता लगा कि ए बी और सी तीनों मिलकर अगर 7 काम करते हैं, ए बी और सी तीनों मिलकर अगर 7 काम करते हैं तो उसमें से 4 काम तो ए और बी ही कर देते हैं। अगर ए और बी 7 में से 4 काम करते हैं तो बचा हुआ 3 काम कौन करता होगा, सी। भाई टोटल इनका 7 है, इस टोटल 7 में से ए और बी 4 काम करते हैं तो बचा हुआ 3 काम कौन करता होगा, सी। पर मुझे पता है ये जब तीनों मिलकर 1 घंटे में 7 काम करते हैं और ये लगातार 6 घंटे तक चले रहें तो पूरी टंकी भर सकते हैं। तो पूरी टंकी कितनी होगी, 42 लीटर की। आप मल्टीप्लाई करना चाहो मल्टीप्लाई कर दो, ना करना चाहो तो ऐसे रहने दो। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इस टोटल पानी को अकेला सी, अब सी की रफ्तार क्या है, 3 की, तो 3 की रफ्तार से कितनी देर में भर देगा, 14 घंटों में भर देगा। किसी को डाउट, जल्दी से बताइए। 4 कहाँ से आया, ओ मेरे भाई, हर चीज़ क्वेश्चन में नहीं दी गई होती, कुछ हमें भी सोचना होता है। दोबारा से देखो, मैं कहूँ तुम 3 लड़के हो, ए बी और सी, और तुम तीनों किसी काम को 6 घंटे में कर दोगे, ठीक है। 2 घंटों के बाद सी चला गया, चले गया। जैसे ही सी गया, क्वेश्चन जो कह रहा है सी के जाने की वजह से सिर्फ आप 2 जने रह गए। जैसे तुम चले गए, तुम 3 थे, उनमें से तुम चले गए, और तुम्हारे जाने की वजह से वो जो दोनों बचे ना, उन दोनों ने जो बचा हुआ काम आगे कितने घंटों में ख़त्म करा, आगे 7 घंटों में। तो तुम क्या चौड़ दिखाओगे, अगर मैं होता ना, मैं तो 2 घंटे तक तो तुम रहे थे ना, तो मैं होता तो मैं बचा हुआ काम सिर्फ 4 घंटों में ख़त्म हो जाता। कहते कि नहीं कहते, बस वही चीज़ है कि अगर ये सी चला रहता तो 2 घंटे तो भाई इन दोनों ने मिलकर काम करा है, तो जो बचा हुआ काम है आगे 4 घंटे में ख़त्म होने वाला था, पर सी के जाने की वजह से वही बचा हुआ काम आगे 7 घंटे में ख़त्म हुआ है। बस यहाँ से 4 और 7 आया। अगला क्वेश्चन देखिए 13वां, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब गजब। अब 7 कहाँ से आया, 7 तो क्वेश्चन में लिख रखा है। ओ भाई, कैन फिल द रिमेनिंग पार्ट इन 7 आवर्स, 7 तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब यही बताऊँ कहाँ से आया, अभी बता दिया। अब अगले क्वेश्चन पर आ जाओ जल्दी से, 13वां। मेरे भाई लोकल लैंग्वेज तो मेरी बहुत सारी हैं, मैंने मतलब हर जगह टाइम स्पेंड करा है ना, पंजाब में भी, ठीक है, हरियाणा में भी, यूपी में भी बहुत टाइम करा है, दिल्ली में भी, और इधर हिमाचल में तो फिर तुम्हें मैं बताता ही हूँ, मेरा दिल है, ठीक है। तो हर जगह बहुत ज़्यादा मैंने टाइम स्पेंड करा है, तो मुझे सभी तरह की, अगर जैसे यूपी में जो मैक्सिमम बोली जाती है इस तरह से,
कहाँ को जा रहा है, ना मानो है, उल्लू आजा, हाँ भैया, इस तरह से ना मानो, ठीक है। थोड़ा सा ये टच रहता है, बट वो है कि वो बदलते रहती है। यूपी है भी तो बहुत बड़ा, ठीक है, बट हाँ ठीक है। और जिस तरह अगर हरियाणा की तरफ आ जाओ तो बट ये है कि अब मेरी इतने सारे टच हैं, वो कोई सा भी रूप कभी भी आ सकता है, नहीं। और पढ़ाते टाइम तो मैं भूल ही जाता हूँ कि मुझे क्या बोलना है। सिर्फ ये मुझे पता होता है कि आपको मुझे बेस्ट पढ़ाना है, कि आपके दिमाग में चीज़ें घुस जाएँ, ठीक है। और फिर हरियाणवी तो फिर आई ऐसी बात है कि किसी को जख्मी करना हो तो बोल दो, गड़ा, मतलब कि फिर तो ख़त्म है सामने वाला, नहीं। और पंजाबी तो भैया प्यारी सी चीज़ है, जैसे और जी किद्दा महाराज, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन पर। 13वां क्वेश्चन देखिए, जल्दी से बताओ भाई क्या आंसर होगा। हाँ थोड़ी बहुत तो बोल ही लेता हूँ भोजपुरी में, मतलब इतनी बोल लेता हूँ कि थोड़ी बहुत। मैं क्योंकि कॉलेज में तो यार ऐसा होता है ना, एक टाइम होता है कॉलेज का, तो उस टाइम सभी जगह से हमारे कॉलेज में बच्चे आते थे, तो मुझे तो अच्छा लगता था। सभी लैंग्वेज अपने हिसाब से बहुत बढ़िया है, मतलब जो बोलियाँ हैं, लैंग्वेज तो चलो हिंदी है, बट सभी बोली अच्छी हैं अपने हिसाब से, हर किसी को अपनी अच्छी लगती है और सभी की अच्छी है। देखो 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए टैप कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स, ठीक है। ए टैप कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स, ठीक है। ए 6 घंटे में भर सकता है। आगे क्या कहा गया है, आफ्टर हाफ द टैंक फिल्ड 3 मोर सिमिलर टैप्स आर ओपन। सर देखना कोई बच्चा आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा अभी तक, आए आंसर किसका। हाँ भाई आंसर बताओ एक बार पहले, हाँ भाई पहले आंसर बताओ, फिर बताऊंगा मैं तुम्हें। भोजपुरी बोल के बताऊँ, सारी बोल दूंगा मैं तुम्हें। बंगाली इतनी नहीं आती, बस वो एक लंबा लंबा चूल, वो एक गाना है, बस वहाँ से थोड़ी सी एक लाइन सी याद हो गई है, नहीं तो पता है क्योंकि यार वो बहुत उस वहाँ पे पड़ गए ना उस तरह से, फिर कभी हम उधर गए भी नहीं है। नहीं तो अगर वो भी अच्छी ही होगी, बट यह कि कभी सुनी नहीं है। देखो क्वेश्चन में कहा है ए टैप कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स, एक पाइप 6 घंटे में टंकी को भर सकता है। अच्छा ये बताओ इस क्वेश्चन में क्या बताया गया, इसकी स्पीड क्या है, नहीं पता। मैं मान लेता हूँ कि ना इस पाइप की जो रफ्तार है वो क्या है, हर 1 घंटे में 1 लीटर पानी भर सकता है। अगर इस तरह का आपकी इच्छा है, आप ये मान लो 1 घंटे में 2 लीटर भर रहा है, आपकी इच्छा है 1 घंटे में 3, जो आपकी इच्छा है वो मान लो। मैंने आसान बनाने के लिए मान लिया कि ये जो पाइप है ना, ये 1 घंटे में 1 लीटर पानी भर सकता है। और अगर ये 6 घंटे चला रह जाए तो टोटल कितना पानी भर देगा, 6 लीटर। तो मैंने ये माना कि टोटल एक्चुअल में 6 लीटर पानी भरता होगा। पर हुआ क्या, ये जो पाइप है सिर्फ 3 घंटे, जैसा ही क्वेश्चन ने कहा है, सिर्फ आधे समय, यही तो कहा गया है, कहाँ है, जब टंकी आधी भर जाती है। अच्छा जब टंकी आधी भरी तो 6 लीटर में से यानी 3 लीटर भरा, और जब टंकी आधी भर गई यानी 3 लीटर भर गई तो 3 लीटर की बची हुई है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है इतना 3 लीटर पानी और भरने में कितना टाइम लगने वाला है। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैंने माना 1 घंटे में टंकी 1 लीटर भरती है तो 3 लीटर टंकी 3 घंटों में भर चुकी होगी, और अभी भी 3 लीटर पानी बचा है। और इस 3 लीटर पानी को भरने के लिए अब एक पाइप नहीं लगेगा, इसी की तरह 3 पाइप और आएंगे, यानी इसी के जैसे, यानी ये अगर 1 घंटे में 1 लीटर भरता है तो वो तीनों भी 1 घंटे में 1-1 लीटर पानी भरेंगे। तो उस कंडीशन में जब 4 पाइप हो जाएंगे तो 1-1 लीटर डालेगा तो 4 पाइप 4 लीटर पानी टंकियां भरेंगे नहीं भरेंगे भाई, सेम इसी के रफ्तार के जैसे। यानी मैंने कहा कि भाई अगर ये घंटे में 1 लीटर डालता है तो वो वाला भी जैसे 8 से 9, 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, 8 से 9 इसने भी एक भरा तो अगले वाला भी 8 से 9 में एक, उससे अगले वाला भी 8 से 9 में एक, और उससे अगले वाला भी 8 से 9 में 1 लीटर भरेगा। यानी कि अगले घंटे में 4 लीटर पानी टंकी में जाने वाला है। पर टंकी में तो सिर्फ 3 लीटर पानी चाहिए, तो 3 लीटर पानी 4 की रफ्तार से अगर भरा जाएगा तो एक्चुअल में टोटल 1 घंटे से पहले ही भर जाएगा। तो मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करें, 4 से 15, 15 के 45 मिनट, यानी आगे 45 मिनट और लगेंगे। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, टोटल कितना समय लगा। 3 घंटे तो पहले लग चुके थे, 45 मिनट ये, तो 3 घंटे 45 मिनट। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए, किसी को कोई दिक्कत? ओके सुमा सेन, थैंक यू मेरे भाई बच्चे। ओके लव पांडे,
ओके, सबका अंदर की लैंग्वेज बाहर आने लगी अपनी। यार वो जो होती है ना, जो वैसी वाली होती है जो हम बचपन से ही घर में बोली आती है, उसका एक अलग ही वो है, ठीक है, थोड़ा सा उसका टच रहता तो है, और उसका हर किसी को अपनी अपनी अलग ही फील आती होगी। डोगरी का भाई मेरा एक दोस्त था, मतलब डोगरी कह रहा हूँ, जम्मू एंड कश्मीर का, वो बोलता था, ठीक है, और वो लड़का ना, मतलब मेरे साथ जैसे जितने भी रहे हैं, वैसे तो स्प्रिंटर रहे हैं, ज़्यादा एथलीट्स के साथ ही रहा हूँ मैं खुद भी थोड़ी बहुत पहले ज़्यादा इन चीज़ों में था, बट ज़्यादा कभी इन चीज़ों में ना हम जा नहीं पाते, हम जो मिडल लोग होते हैं, क्योंकि बहुत सारी और भी परिस्थितियाँ होती हैं। तो आपका अगर कोई फ्रेंड हो जम्मू कश्मीर का, रितेश नाम का, बट वो उस टाइम पर उसके न्यूज़पेपरों में उसकी फ़ोटो आती थी 100 मीटर स्प्रिंट, आपके जम्मू एंड कश्मीर का वो नेशनल लेवल का प्लेयर था हर चीज़ में, बेस्ट फ्रेंड था वो मेरा, बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। अच्छा चलो यार, अभी ना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, ये कहाँ गिर गया नीचे, ठीक है, जल्दी से आ जाइए। देखो कल सुबह की तैयारी कर लो क्लास की 9 बजे की, ठीक है, और पॉइंट बनाओ जल्दी से, और जल्दी जल्दी कोर्स को परचेज़ करो, ठीक है। तो भाई कल सुबह की कोर्स की तैयारी कर लीजिए, सॉरी कल सुबह की फ्री वाली जो क्लास है 9 बजे की, वहाँ पर अभी तो कंपाउंड इंटरेस्ट चला रहा हूँ क्योंकि वो चल रहा था, 1-2 क्लास और लूँगा, फिर उसके बाद शुरू से बिल्कुल बेसिक से, किसी बच्चे ने जैसे यहाँ पर अभी बाद में जुड़ा हो तो बिल्कुल बेसिक से वहाँ से शुरू से कोर्स को लेते हुए चलूँगा, चाहे वो एडवांस से स्टार्ट कराना है या कहाँ से, वो तो कल सुबह की क्लास में आके जो बच्चा बोल देगा कि सर देखो पहले मुझे पता तो लगना चाहिए, आपसे पूछ लूँ फ़ायदा क्या, आप में से जो आएगा उससे पूछूंगा, जो सुबह आएंगे 9 बजे उनसे पूछूंगा कि भाई आप किस तरह से चाहते हो कि वहाँ पे जो बेसिक से बिल्कुल क्लास चलाऊँ फ्री वाली, उनको मैं किस तरह से लेके चलूँ, एडवांस मैथ पहले कराऊँ या फिर अरिथमेटिक पहले कराऊं, जो आप कहोगे उसके हिसाब से चला देंगे। सुबह 9 बजे क्लास में पहुंचने के लिए बहुत बड़ी महाभारत नहीं करनी, सिंपल राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल सभी के फ़ोन में होगा, 1,05,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, आप इसमें जुड़ जाइए राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल टेलीग्राम के ग्रुप में, रोज़ लिंक डाल दिए जाते हैं। इस तरह के लिंक में से जैसे ऊपर वाले पे लिखा है 9 बजे, तो 9 बजे वाले लिंक पे क्लिक करोगे 9 AM पे, तो क्लिक करते ही इस तरह से नोटिफाई मी का ऑप्शन आएगा, नोटिफाई मी पे क्लिक करना, नोटिफाई मी पे क्लिक करते ही नीचे छोटा सा राहुल दिखेगा, राहुल पे क्लिक करके मुझे फॉलो कर लेना। इससे क्या होगा कि आपकी जब सुबह क्लास होगी तो आपको बार बार एक अलार्म सा मिल जाएगा, एक मैसेज, हाँ भाई साहब जग जाओ क्लास होने वाली है, ठीक है, इस तरह से। इसी तरह से दूसरी क्लास को भी कर लेना, या फिर डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, तो नीचे वाली को भी ऐसे ही नोटिफाई में कर लेना, या फिर डायरेक्ट नीचे इस क्लास के जाइए, लिखा होगा कि राहुल सर को फॉलो करें अनअकैडमी पे फॉर फ्री क्लासेस, लिंक पे क्लिक करना, क्लिक करते ही इस तरह से आएगा, देखिए फॉलो का ऑप्शन साइड में लग रहा है लास्ट में FOLLOW हरा हरा, उसको क्लिक कर देना, या फिर नॉर्मल इसी वाले ग्रुप में जाके इस तरह से फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, यहाँ नीचे लिंक होगा, लिंक पे क्लिक करना, और क्लिक करते ही फिर से फॉलो का ऑप्शन आएगा, फॉलो कर लेना, समझ गए। कहीं से भी जा सकते हो, चाहे इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक, चाहे यहाँ इतने सारे लिंक पड़े, कहीं से भी जाओ, फॉलो करो, फ्री क्लासेस का फ़ायदा उठाइए। 9 बजे चल रही है और 1 बजे 2 बजे, और इन क्लासेस का फ़ायदा यह है जो 15 मिनट से ज़्यादा जो बच्चा क्लास में बैठता है, यानी कि वहाँ पर आपकी प्रोफाइल बनती है, उसमें देखा जाता है ये बच्चा कितना डेडिकेटेड है, कितना मेहनती है। आप 15 मिनट से ज़्यादा बैठोगे तो आपको पैसे बनते हैं, मतलब कॉइन्स मिलते हैं, यानी कि अगर किसी बच्चे को RD सर 10 कोड यूज़ करने से 10% डिस्काउंट मिला, यानी 600 रुपये मिल गया, 600 रुपये डिस्काउंट मिला RD सर 10 कोड यूज़ करने से, तो अगर आप 5-6 दिन लगातार इन क्लासेस को देखते हो तो आपको कॉइन्स मिलेंगे, और कॉइन्स मिलने के बाद आपको 600 रुपये का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट, यानी टोटल 1200 रुपये सस्ता पड़ जाएगा कोर्स। और इसके बाद तो यार इतने सस्ते में सभी इंडिया के ऑल बेस्ट फैकल्टी उस कोर्स के अंदर आपको पढ़ा रहे होंगे, प्रॉपर एक कोर्स को फोकस करके आपकी तैयारी, रेलवे के कोर्स की रेलवे वाले तैयारी कराएंगे, SSC कोर्स के SSC वाले कराएंगे, इसी तरह से सब तैयारी करा रहे होंगे। और मेरा तो फिर मास्टर कोर्स चल ही रहा है, जब कोर्स में मेरा मास्टर कोर्स चल रहा है। अच्छा कोर्स कैसे बाय करोगे, 2 कोर्स करा रहा हूँ मैं पैरेलल में, आपको 1 साल में 2 कोर्स कराऊंगा, एक क्रैश कोर्स, एक 10,000 वाला कोर्स। आपको करना है क्या है, इसी ग्रुप में गए टेलीग्राम के, इस तरह से लिंक होगा, लिंक पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते इस तरह से आए गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, कोड पूछेगा RD सर 10 कोड यूज़ कर देना, ये तो आपके दिमाग में बस जाना चाहिए, RD सर 10 कोड का यूज़ करते ही आपको एक डिस्काउंट मिलेगा, और डिस्काउंट के बाद भी एक डिस्काउंट और चाहिए, तो पॉइंट जो भी बनते हैं रिडीम REDWM ये लिख रहा है ना, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना हरे हरे पे, और आपका प्राइस और कम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बताइए मेरे भाई, दो हर भाषा जो है ना, जो भी व्यक्ति बोलता है वो सारी बेस्ट है, और हमें सही बताओ ना, अगर हमें अपने इंडिया को आगे लेकर जाना है तो हमें दूसरों की रिस्पेक्ट ज़्यादा करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि अपनी मत करो, अपनी लैंग्वेज की,
ऐसा नहीं दूसरे इंसान की करोगे तो वो तुम्हारी पक्का करेगा। इसी तरह से दूसरे की हर एक चीज़ की कि भाई वो इस तरह से रहता है, उसकी ये सभ्यता है। अगर आप चाहते हो कि आपकी हर चीज़ को कोई फॉलो करे तो दूसरे वाले को भी आप फॉलो करिए। जैसे कोई सोचता है कि यार हरियाणवी बेस्ट हैं, कोई सोचता है गुजराती, कोई कहता है बंगाली, कोई भैया इंडियन बेस्ट हैं। हम सब कहीं ना कहीं अलग, चलो ठीक है कि वो हमारे से टच है, बट कहीं ना कहीं तो हम इंडियन ही हैं। जब देश पे बात आती है तो सारे एक साथ खड़े होते हैं ना। तो बात तो यही है कि सारी ही चीज़ें बेस्ट हैं। अब अगर बिहार में जाओ, और ऐसा नहीं है कि देखो किसी को लगता है कि यार बिहार की लैंग्वेज भैया इतनी प्यारी सी होती है, अगर जिसको बोलनी आती है उसके लिए वो बहुत प्यारी है। साला हमको जानते हो हैं, कौन है भे हम, इस तरह से साला पता नहीं है भे, इस तरह से बोलता हूँ, इतना अच्छा सा लगता है मुझे। तो ऐसे मेरा दोस्त था, वो किसी को धमकाएगा, साला जानते नहीं हो हमको, मैंने नहीं जानता पता, ठीक है, मतलब ऐसे मजाक सा चलता था। पर उसकी लगती बहुत अच्छी थी, मेरे साथ ही रहता था वो कॉलेज में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, जब आप जाओगे ना बड़े होते हो तो आपको हर तरह के लोग मिलते हैं और आपको पता लगता है कि यार सभी लोग तो अच्छे हैं, बुरा है ही कौन। हम क्यों अपने आप को अकड़ में लेके बैठे होते हैं कि हम ही सबसे बड़े हैं, हर बड़ा है, हर कोई बड़ा है, ठीक है। और बड़ा तो वही है जो दूसरों के को बड़ा समझे, ठीक है। और अपनी मेहनत करते रहो और अपने आप को सुधारो। देखा जाए तो भाई अगर आपको बेस्ट बनना है तो किसके ऊपर वर्क करना है? क्या आप दूसरे वाले इंसान को सुधारोगे? वो अच्छा बन गया तो आपको वैसे ही दुख हो जाएगा। अपने आप को सुधारते रहो, क्या कमियां हैं, अच्छा मैं इतने घंटे कम पढ़ा, ये तो मुझ में कमी है, मुझे सुधारना है। दूसरों के तो देखो ही मत कमी अच्छाई, दूसरों की हमेशा तुम रिस्पेक्ट करो, वो जैसा भी है, बस अपने आप को सुधारो, क्योंकि आपको नंबर 1 अपने आप को बनाना है। तभी आप अपनी लाइफ में दूसरों के सामने कुछ हासिल कर पाओगे। उसके लिए आपको अपनी कमियां खोजने की, मैं किस वजह से हर समय पीछे रह जाता हूँ, अपनी कमियों को खोजते रहो और उन्हें इम्प्रूव करते रहो, ठीक है। और हमेशा दूसरे लोग अच्छे होते हैं, कोई बुरा नहीं होता, सब में छोटी छोटी कमियां तो होती हैं। हाँ भाई जल्दी से बताइए। अच्छा ठीक है, ओके, लाइक कर दो यार, लाइक वाइक कर दिया करो, ठीक है, जल्दी से लाइक कर दो। कैसे आजकल थोड़ा सा डिसलाइक सा करने लगे हो, कैसे गुस्सा हो गए किसी बात पे, ठीक है भाई। तो RD10 कोड यूज़ कर देना। ओके स्टूडेंट्स, तो लव यू सभी को और ऑल द बेस्ट। और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, 3000 लाइक तो पहुंचा दिया करो, इतने सारे धुरंधर बैठे हो। हाँ भाई ठीक है, तो जल्दी से आ जाइए। और लाइक करने के बाद एक बार राहुल देसवाल वाईफाई स्टडी मेरे फेसबुक पे जरूर जुड़ जाना, और इंस्टा पे भी राहुल देसवाल वाईफाई स्टडी, इसी नाम से पेज भी है, राहुल देसवाल वाईफाई स्टडी मैथ्स, ठीक है। तो इन पर मुझसे जुड़ जाइए। और टेलीग्राम राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल, इसका नाम थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो जल्दी से जुड़ जाइए। ओके स्टूडेंट, लव यू सभी को और ऑल द बेस्ट, ऐसी मेहनत करते रहें। और जय हिंद, जय भारत, बाय।